अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बट स्टाइल में मटन कढ़ाई। बहुत स्पेशल रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई करेगा। इसके लिए हमने एक पैन में हाफ़ kg मटन ले लिया है, बोनलेस है। और वन मीडियम साइज़ का मैंने इसके अंदर प्याज काट के डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने डाल देना 2 मीडियम साइज़ टमाटोज़, इसके छिलके समेत था। अब मैंने 10 क्लोव्स ले लिए हैं, यानी 10 जवे लिए हैं। उनको कूंडी डंडे में डाल के आप अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए। आप इनको उबाल के भी डाल सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में अक्सर उबाल के और डाल दिया जाता है, इनका पानी डाला जाता है उबाल कर। तो हमने इसको ऐसे ही कूट लेना है, इसके अंदर अच्छी तरीके से कूंडी डंडे में क्रश कर लेना है ताकि अच्छी तरीके से पिस जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अब हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया है। और इसका जो जूस है वो पानी के अंदर तकरीबन निकल गया है। वो स्ट्रेनर की मदद से आप एक ग्लास के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लें, पानी हमें चाहिए। अब मैं इस पानी को जो मैंने निकाला है इसको मैंने डाल दिया है इस पैन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आप डाल दें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब इसके अंदर आप डालेंगे 4 ग्लास पानी के, या जितना मटन गलने के लिए आपके चाहिए होता पानी वो उतना आप डाल दीजिए। मैंने 4 ग्लास डाले। अब इसको 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि गोश्त टेंडर ना हो जाए तब तक आप पका लीजिए। 10 मिनट के बाद आपने ये खोलकर और इसके छिलके निकाल लेने हैं टमाटो के। देखिए, क्योंकि हमारा टमाटर गल गया है, इसका इसकी रिमूव कर लेंगे स्किन को। 10 मिनट के बाद था। अब हमारे पास 15 मिनट रहते हैं। अब हमने इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो मटन है वो टेंडर हो जाए। अब ये देखिए, 15 मिनट के बाद पानी जो है वो तकरीबन यहाँ पे खुश्क होने वाला है। देख लीजिए, 2 मिनट हमने इसको और पकाना है, तो ये पानी जो है वो हमारा ड्राई हो जाएगा। इस स्टेज के ऊपर हमारा जो मीट है वो टेंडर हो चुका है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना आप लोगों को चाहिए उतना आप इसके अंदर बटर ऐड कर दीजिए। और अच्छी तरीके से इस सारे बटर को डिज़ोल्व कर लें इस ग्रेवी के अंदर। अब हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काले मिर्च का पाउडर। अब 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल देना है खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये देखिए। और अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो हमारे मटन के ऊपर लग जाए अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है, और हम इसको चलाएंगे। आराम आराम से चलाना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना, क्योंकि हमारा जो बोनलेस मटन है वो ये ना हो कि वो अलग अलग हो जाए। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, और इससे इस कढ़ाई का जो टेस्ट है वो मैं कहती हूँ 4 चांद लग जाते हैं इस घी को ऐड करने के बाद। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के दिन में स्पेशल कढ़ाई है बट की, बट स्टाइल की। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप दही ऐड कर देंगे, और हमने अब जो फ्लेम है वो हमने बिल्कुल लो कर दिया है। पहले हमने मीडियम फ्लेम पे बनाया था, अब हमने लो फ्लेम पे दही डालकर और इसको पका लेना है। 2 से 3 मिनट लगाने हैं, और ये हमारा जो ग्रेवी है ये तैयार हो जाएगी हमारी। अब हमने 5 से 6 लाल साबुत मिर्च ऐड कर देनी है इसके अंदर, और अब 2 से 3 हमने सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी है। मेरे पास सब्ज़ मिर्च ज़्यादा तेज़ है इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है। अब ये देखिए, हमारी डिलीशियस सी कढ़ाई जो है वो बट स्टाइल में रेडी हो गई है। जब ये ऑयल अपना रिलीज़ कर दे तो आप ये समझें कि आपकी कढ़ाई रेडी है। इसको सर्व करें आप नान के साथ, गरम गरम नान के साथ, तिलों वाले कुलचे के साथ। बहुत मज़े का लगता है ये मटन स्पेशल कढ़ाई बट स्टाइल में आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी, और हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है ये। अब इसको आप गार्निश कर सकते हैं हरे धनिया के साथ, अदरक के जो स्लाइसेस होते हैं काट के जुलियन स्टाइल में, वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अमेजिंग फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है डिश है ये, और मज़ेदार। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।